शास्त्रों के पिता और उनकी सीख। एक बच्चे के लिए उसके पिता गुरु की भूमिका भी निभाते हैं। पिता की अच्छी सीख बच्चों का भविष्य सुधार सकती है और पिता की लापरवाही बच्चों का भविष्य बिगाड़ भी सकती है। शास्त्रों में भी पिता और पुत्र से जुड़ी कई कथाएं हैं। इन कथाओं से हम समझ सकते हैं कि पिता बच्चों का जीवन कैसे सुधार सकते हैं। शिवजी और कार्तिकेय का किस्सा। शिवजी के पुत्र कार्तिकेय का पालन एक वन में कार्तिकाओं ने किया था। बाद में जब शिवजी को कार्तिकेय के बारे में मालूम हुआ तो उन्हें कैलाश बुलाया गया। उस समय तारकासुर का आतंक था। तारकासुर को वर मिला था कि शिवजी का पुत्र ही उसका अंत कर सकेगा। तारकासुर की वजह से दुखी देवता शिवजी के पास पहुंचे। देवताओं ने कहा कि आप कार्तिकेय स्वामी को युद्ध करने की अनुमति दें ताकि वह तारकासुर का वध कर सके और तीनों लोगों को उसके आतंक से मुक्ति मिले। शिवजी ने बहुत समय बाद आए हुए अपने पुत्र कार्तिकेय को देवताओं की मदद के लिए तुरंत भेज दिया। सीख। समाज को जब भी हमारी संतान की जरूरत हो तो उसे रोकना नहीं चाहिए। राजा दशरथ और श्री राम का किस्सा। रामायण में राजा दशरथ के बिना सोचे समझे कैकेयी को 2 वचन दे दिए थे। जब श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही थी तब कैकेयी ने अपने 2 वचन मांग ली। पहला भरत को राज्य और दूसरा श्री राम को वनवास। इन वचनों की वजह से श्री राम को वनवास जाना पड़ा। श्री राम के वनवास जाने के बाद दशरथ अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह सके। सीख। कभी भी बिना सोचे समझे किसी को वचन नहीं देना चाहिए। रावण और मेघनाद का किस्सा। रावण के पुत्र मेघनाद ने देवराज इंद्र को भी पराजित कर दिया था। इसी वजह से उसे इंद्रजीत भी कहा जाता था। रावण की अहंकारी और अधर्मी था। उसने सीता का हरण किया तो श्री राम से युद्ध में मेघनाद को भी पिता के अधर्म का साथ देना पड़ा। श्री राम लक्ष्मण से युद्ध के समय मेघनाद को अपने प्राण गंवाने पड़े। सीख। पिता को गलत कामों से बचाना चाहिए वरना पिता के गलत कामों का फल संतान को भी भोगना पड़ता है। बाली और अंगद का किस्सा। सुग्रीव और बाली भाई भाई थे, लेकिन बाली अहंकारी और अधर्मी था। श्री राम ने सुग्रीव के दुखों को दूर करने के लिए बाली को बाण से मार दिया। घायल बाली ने अंतिम समय में अपने पुत्र अंगद से कहा था कि देश, काल और परिस्थिति को समझकर सही निर्णय लेना चाहिए। बाली को अपनी गलतियों का एहसास हो गया था। इस कारण बाली ने अंगद को श्री राम की सेवा में रहने के लिए कहा था। सीख। संतान को ऐसे काम करने की सीख देनी चाहिए जिनकी वजह से उसका जीवन सुधर सकता है। घृतराष्ट्र और कौरव पुत्रों का किस्सा। महाभारत में घृतराष्ट्र के दुर्योधन सहित 100 पुत्र थे, लेकिन घृतराष्ट्र के पुत्र मोह की वजह से सभी अधर्मी हो गए थे। पिता ने अपने पुत्रों को गलत कामों को रोका नहीं बल्कि बढ़ावा दिया। नतीजा यह हुआ कि पूरा कौरव वंश पांडवों के हाथों खत्म हो गया। सीख। कभी भी संतान के गलत कामों को नजरअंदाज न करें। संतान कोई गलत काम करती है तो उसे अवश्य रोके। अर्जुन और अभिमन्यु का किस्सा। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र था। अभिमन्यु के जन्म से पहले की घटना है। सुभद्रा गर्भवती थी तो एक दिन अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदने का रहस्य बता रहे थे। उस समय बीच में ही सुभद्रा को नींद आ गई और सुभद्रा के गर्भ में अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदने का रहस्य सुन रहा था, लेकिन माता के सोने की वजह से वह पूरा रहस्य जान नहीं सका। बाद में जब महाभारत युद्ध हुआ तो अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया था क्योंकि वह चक्रव्यूह का पूरा रहस्य नहीं जानता था। कौरवों ने उसका वध कर दिया था। सीख। पिता को इस बात का ध्यान रखें कि संतान को किसी बात का अधूरा ज्ञान न दे। अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। श्री कृष्ण और साम का किस्सा। साम श्री कृष्ण का पुत्र था जो कि दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा से प्रेम करता था। श्री कृष्ण को दुर्योधन पसंद नहीं था, लेकिन साम और लक्ष्मणा की खुशी के लिए उन्होंने दुर्योधन को समझाया और दोनों का विवाह करवा दिया। सीख। पिता को अपनी संतान की खुशी के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए।